लिजर्ड पीपल या रेप्टिलियंस एक रहस्यमयी ह्यूमनॉइड रेस है जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में सदियों से रहते आए हैं। माना जाता है ये जीव यहाँ प्राचीन काल से रह रहे हैं और प्राचीन सभ्यताओं से इनके गहरे संबंध रहे हैं। माना जाता है इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और नॉलेज है जिसकी मदद से वो आज तक हमारे बीच रहते हुए भी हमसे छुपे रहते हैं। ये रेस दरअसल एडवांस शेप शिफ्टिंग एलियंस की है जिनकी शक्तियां हमारी कल्पना के परे हैं। कहा जाता है रेप्टिलियंस हमारे बीच ही रहते हुए इंसानों का रूप लेकर दुनिया में घूमते हैं। कई किंग्स, क्वींस और सेलिब्रिटीज के बारे में कहा गया है कि वो रेप्टिलियंस थे। आज के एपिसोड में हम रेप्टिलियन एलियंस के रहस्य को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। रेप्टिलियंस या लिजर्ड पीपल ऐसे दिव्य जीव हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वो रेप्टिलियन फीचर्स वाले ह्यूमनॉइड क्रीचर्स होते हैं। इनके स्किन में स्केल्स और हाथ में क्लॉज होते हैं। धरती और प्रकृति के साथ इनका गहरा संबंध है और इनके संबंध सीक्रेट सोसाइटी से भी हैं। ये अपनी शक्तियों की मदद से टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। इनके पास इमेंस नॉलेज और विजडम है, साथ ही ढेर सारी सुपरनैचुरल कैपेबिलिटीज भी, जैसे कि टेलीपैथी और इनविजिबिलिटी। ये इमॉर्टल्स हैं और इन्हें यूनिवर्स के डीप सीक्रेट्स की पूरी जानकारी है। माना जाता है अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ये इंसानों के साथ संबंध बनाते हैं। वैसे तो रेप्टिलियंस को अपने रूप में देखने की घटनाएं काफ़ी कम होती हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इनकी साइटिंग्स रिपोर्ट की हैं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न की यात्रा पर निकले थे। उन्हें पूरा यकीन था कि अमेज़न के घने जंगलों में छुपा है सोने का जादुई शहर, जिसे द सिटी ऑफ जी कहा जाता है। उसी एक्सपीडिशन के दौरान उनकी मुलाकात रेप्टिलियंस के एक ग्रुप से हुई थी। फॉसेट के अनुसार उनकी त्वचा स्केली और ग्रीन थी, साथ ही उनकी आंखें चमकदार और पीली थीं। रेप्टिलियंस ने फॉसेट के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट किया था। उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी का अपार ज्ञान था। जब फॉसेट ने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, तो रेप्टिलियंस ने जवाब दिया कि वो स्टार्स से आए हैं। फॉसेट के अनुसार उन्हें यूनिवर्स के ऐसे सीक्रेट्स की जानकारी थी जो किसी की कल्पना के भी परे है। साथ ही वो पांचों तत्वों को अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकते थे। दूसरे एक्सप्लोरर चार्ल्स डार्विन ने भी साउथ अमेरिका में एक विशाल रेप्टिलियन से मुलाकात करने के दावे किए थे। साउथ अफ्रीकन माइनर्स के एक समूह ने 20th सेंचुरी में एक गहरी अंडरग्राउंड केव में रेप्टिलियंस को देखा था। इसी तरह की साइटिंग्स रशिया, यूएसए और इंडिया में भी हो चुकी हैं। माना जाता है कि हाल ही में गुजरी इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ एक रेप्टिलियन थीं। बहुत से रिसर्चर्स का दावा है कि ना केवल रेप्टिलियंस एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि वो दुनिया को कंट्रोल भी करते हैं। यो 1988 के एक प्लेजेंट समर सीजन में कैलिफोर्निया के टाउन्स और वुड्स रेप्टिलियन साइटिंग्स की खबरों से भर गए थे। विटनेसेस क्लेम करने लगे कि उन्हें एक खौफनाक जीव दिखाई देता है जो ह्यूमनॉइड रेप्टिलियन है। एक के बाद एक साइटिंग्स होती चली गई और फिर मीडिया को भी इन खबरों को लोगों तक पहुंचाना ही पड़ा। जुलाई 14, 1988 वे फैमिली ने ली काउंटी पुलिस स्टेशन में कॉल किया और एक खौफनाक रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने दावा किया कि किसी ह्यूमनॉइड रेप्टिलियन क्रीचर ने उनकी फोर्ड कार को अटैक किया है। उसके क्लॉज और दांतों के निशान गाड़ी पर मौजूद हैं। डेप्यूटीज तुरंत उनके घर पहुंचे और देखकर दंग रह गए कि वो परिवार झूठ नहीं बोल रहा था। शेरिफ लिस्टन ट्रूसडेल ने इस केस को अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की। इस परिवार की कार का वीडियो सबको दिखाया गया और ये खबर आग की तरह फैलने लगी। ट्रूसडेल ने ये रिपोर्ट बिगफुट इन्वेस्टिगेटर लाइल ब्लैकबर्न को दी, जिन्होंने लिजर्ड मैन नाम की एक बुक पब्लिश की थी। सभी रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद पता लगा कि कम्युनिटी मेंबर्स किसी ऐसे जीव को देखने की बात कर रहे हैं जिसकी लंबाई 7 फीट से ज्यादा है। वो ग्रीनिश कलर का है
और उसकी आंखें पीली हैं। अब ये खबर क्रिस डेविस तक पहुंची, जो उस दौरान 17 वर्ष के थे। क्रिस के पिता टॉमी शेरिफ ट्रूसडेल से मिलने पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे क्रिस ने भी इसी रेप्टाइल को जंगल में देखा है। क्रिस की कहानी ने इस लेजेंड को और भी पक्का कर दिया था। यह 1988 में क्रिस लोकल मैकडॉनल्ड्स में काम करते थे। एक रात अपना काम खत्म करके वो घर की तरफ निकले। रास्ते में एक बड़ा स्वैम्प एरिया पड़ता था, जहां उनकी कार का टायर पंचर हो गया और उन्हें बाहर आकर उसे बदलना पड़ा। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक विशालकाय जीव जंगल से बाहर आ रहा है। उस जीव की आंखें चमक रही थी और उसके दोनों हाथों में 3 उंगलियां थीं। वो क्रिस की गाड़ी के एकदम पास था। क्रिस गाड़ी में बैठकर वहां से भागे तो उन्होंने देखा कि वो गाड़ी का पीछा कर रहा है। तेजी से गाड़ी चलाते रहने के बाद वो उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। इसके बाद शेरिफ ट्रूसडेल को लगातार ऐसी ही साइटिंग्स की रिपोर्ट्स मिलने लगी। उन्होंने इन सभी रिपोर्ट्स को मिलाकर एक नोट तैयार किया। इन रिपोर्ट्स में जॉन ब्रदर्स का नाम भी शामिल था, जिनके साथ 30 जुलाई 1990 को ऐसा ही एक किस्सा हुआ। जॉन अपने परिवार के साथ ली काउंटी के ब्राउन टाउन से घर जा रहे थे। जब उनकी कार उसी स्वैम्प एरिया से गुजर रही थी, तभी उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। वो झाड़ियों से बाहर डरा हुआ निकला था। उन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाए और तभी उन्हें वो रेप्टिलियन क्रीचर नजर आया। उनका कहना था कि अगर वो स्पॉट से नहीं भागते तो वो रेप्टाइल उन सबको खत्म कर देता। दोस्तों, रेप्टिलियंस का हमारे बीच रहना एक ऐसी थियोरी है जो अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। कई मिलियन लोगों का मानना है कि वो हमारे बीच ही रहकर हमारी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।